डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 चैप्टर नंबर 11 सब्जेक्ट मैथ। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट्स, रे एंड लाइन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस लाइन सेगमेंट, रे और लाइन में क्या क्या चीज़ का जरूरत होता है। तो सबसे पहले प्लेन क्या होता है। प्लेन तो स्मूथ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड इंडलेसली। एक स्मूथ फ्लैट सरफेस जो होता है जो एक्सटेंड करता है इंडलेसली, मतलब बिना इंड किए हुए चारों तरफ, ऑल द डायरेक्शन, इज कॉल्ड ए प्लेन। ए प्लेन हैज नो बाउंड्री। प्लेन में कोई भी बाउंड्री नहीं रहता है। उसके बाद पॉइंट, ए पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन। पॉइंट जो होता है क्या होता है, मार्क ऑफ पोजीशन होता है। यानी यहाँ पॉइंट ए हो गया, ये क्या हो गया, पॉइंट ए हो गया। ए पॉइंट हैज नो लेंथ ब्रेथ। पॉइंट में लेंथ ब्रेथ नहीं होता है और थिकनेस भी नहीं होता है पॉइंट में। उसके बाद लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट पथ ए टू बी इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ए से बी तक का जो स्ट्रेट पथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। ए लाइन सेगमेंट हैज ए डिफिनिट लेंथ। लाइन सेगमेंट में डिफिनिट लेंथ होता है। उसके बाद हम लोग मीजरिंग ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को मीजरिंग करने के लिए क्या करेंगे, रूलर लेंगे। रूलर से उसको जितना रूलर पर जो 13 सेंटीमीटर तक दिया जाता है उसके अनुसार 15 सेंटीमीटर तक दिया जाता है, उसके अनुसार माप लेंगे। अगर 5 सेंटीमीटर तक पॉइंट जा रहा है तो 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है। अगर 1 सेंटीमीटर तक पॉइंट जा रहा है तो 1 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है। हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.8 सेंटीमीटर। अगर 6.8 सेंटीमीटर का हमको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना होगा तो स्केल लेंगे। स्केल लेने के बाद 0 पर पॉइंट डालेंगे। 0 पर पॉइंट डालने के बाद यहाँ 6.8 पर जाएंगे, तब इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे, यानी 6.8 का ये लाइन सेगमेंट ए बी हो जाएगा। इस तरह से हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद रे, a line segment extended, a line segment extended endlessly in one direction, endlessly in one direction is called, डायरेक्शन इज कॉल्ड रे। उसको रे बोला जाता है। एक लाइन सेगमेंट जो इंडलेसली एक डायरेक्शन में जाए उसको हम रे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है ए लाइन सेगमेंट ए बी एक्सटेंडेड इंडलेसली इन द डायरेक्शन। जैसे देखिए ये हो गया आपका रे, ए और बी, यानी इसको डिनोट करेंगे ए बी, ए बी, ये रे हो गया। उसके बाद लाइन a line segment extended, a line segment extended on both sides is called a line. Sides is called line. line segment extended on both sides on both sides is called a line. line segment extended on both sides is called line. line segment extended on both sides is called line. line segment extended on both sides is called line. line segment extended on both sides is called line. line segment extended on both sides is called line. line segment extended on both sides is called line. line segment extended on both sides is called line. line segment extended on both sides is called line. line segment extended on both sides is called line. line segment extended on both sides is called line. line segment extended on both sides is called line. line segment extended on both sides is called line. line segment extended on both sides is called line. line segment extended on both sides is called line. line segment extended on both sides is called line. line segment extended on both sides is called line. line segment extended on both sides is called line. line segment extended on both sides is c
ए बी लाइन हो गया, ए बी क्या हो गया, लाइन का सिंबल इस तरह देंगे, ए बी लाइन हो गया। उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइंस, देखिए थ्रो ए गिवन पॉइंट अनलिमिटेड लाइंस ड्रॉन, एक गिवन पॉइंट से हम अनलिमिटेड लाइंस ड्रॉन कर सकते हैं, खींच सकते हैं। उसके बाद है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इफ देयर इज ए पॉइंट पी कॉमन टू लाइंस, पी अगर कॉमन आ रहा है, दो लाइंस के बीच में कॉमन पॉइंट आ रहा है एल एंड एम, वी से दैट द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट पी। हम कह सकते हैं कि दो लाइंस जाके इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर, पॉइंट पी पर, ठीक है, इज कॉल्ड द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइन। पॉइंट पी को क्या बोलेंगे, पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन। ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, एल और एम दो लाइन हो गया, दोनों एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी पर कर रहे हैं, पी पर जाके कर रहे हैं। उसके बाद हुआ पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन से क्या होता है, इफ नो पॉइंट, मतलब दो लाइन सेम दिशा में, एक ही दिशा में सीधा जाए और एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करे, एक दूसरे को कहीं नहीं काटे, उसी को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है रेलवे लाइन, या रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो होता है पैरेलल लाइंस का एग्जांपल। यहाँ दो लाइन दिया गया है, एल और एम दोनों पैरेलल लाइंस दिखाया गया है। Congruent lines, the three or more lines in a plane are said to be congruent। और थ्री या उससे अधिक लाइन को हम congruent कब कर सकते हैं, if all of them pass through the same point, सभी किससे होकर गुजरे, एक ही पॉइंट से होकर गुजरे, तब उसको हम congruent लाइन कह सकते हैं। जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया है, एक ही पॉइंट से होकर सब गुजरा। कोलिनियर पॉइंट्स, the three or more points in a plane said to be collinear if they all lie on the same line। सभी पॉइंट किस पर हो, सेम लाइन पर है, एक ही लाइन पर हो, उसी को क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ये आपका कोलिनियर पॉइंट का लाइन हो गया, लाइन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स हो गया। अब आगे हम लोग देखिए यहाँ कुछ पॉइंट दिए जा रहे हैं, लाइन सेगमेंट, रे और लाइन के बारे में डिफरेंस भी मानिए उसको। लाइन सेगमेंट है 2 इन पॉइंट, यहाँ ए रे है ओनली 1 इन पॉइंट, ए लाइन है नो इन पॉइंट्स। उसके बाद ए लाइन सेगमेंट है डिफरेंट लेंथ, ए रे डज नॉट हैव ए डिफरेंट लेंथ, ए लाइन डज नॉट हैव ए डिफरेंट लेंथ। ए लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन ऑन ए पेपर, लाइन सेगमेंट को हम लोग पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन रे को हम लोग पेपर पर नहीं ड्रॉ कर सकते हैं और लाइन को भी पेपर पर नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। एक्सरसाइज 11.1 पर में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। एक्सरसाइज 11.1 में फर्स्ट क्वेश्चन 11 में फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। जो फिगर दे दिया गया है उसमें लाइन सेगमेंट लिख देना है, लाइन सेगमेंट का नेम लिख देना है। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट्स एंड रेज इन ईच ऑफ द फिगर। जो फिगर दिया गया है उसमें लाइन सेगमेंट रे का नाम लिख देना है। इसमें इस फिगर में दिया गया है इन द एडवाइनिंग फिगर नेम, यानी इस डिफिनेशन जो लिखवाए हैं, जो उसका यदि लिखवाए हैं उसके आधार पर आपका पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा, चैप्टर बन जाएगा। डू चैप्टर 11, कंप्लीट योर होमवर्क, योर होमवर्क विल बी कंप्लीट योर फेयर कॉपी, योर होमवर्क विल बी चेक आफ्टर।